हेलुएट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इस्लैंड्स इन इंडिया। और पिछले लेक्चर्स हम लोग काफ़ी निपटा चुके थे और उसी के साथ हम लोग अपना ये वाला लेक्चर भी निपटाएंगे इस्लैंड्स इन इंडिया। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और पिछली बार हम लोगों ने बात कर ली थी कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था काफ़ी। तो मैंने शायद गलत लेक्चर खोल लिया है, मैंने गलत पीडीएफ खोल लिया, पहले उसको सही कर देता हूँ मैं। हाँ, अब सही फाइल आई है। तो भैया हम लोगों ने पिछली बार यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के सारे जो इसलैंड थे वो कंप्लीट कर लिए थे, अंडमान निकोबार के इसलैंड सारे कंप्लीट कर लिए थे। बस केवल हमारा बे ऑफ बंगाल का ये वाला रीजन बचा था जो था पम्बन इसलैंड। तो भैया इसको और निपटा लेते हैं, फिर इसी के साथ हमारा लेक्चर ये बे ऑफ बंगाल वाले ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम अरेबियन सी वाले पढ़ लेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो भैया हम लोग आज बात करें तो भैया पम्बन आइलैंड है। तो भैया यहाँ पे हमारा एक बहुत फेमस विलेज है रामेश्वरम। भैया क्या है, रामेश्वरम है। रामेश्वरम में क्या खास बात है वो बताइए आप लोग। तो कोई बता सकता है तो कमेंट करके बता देना प्लीज़। तो नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं ही बता दे रहा हूँ। तो भैया जो हमारा यहाँ पे टेम्पल है वो कौन सा मंदिर बना है, तो रामानाथ स्वामी टेम्पल बना हुआ है। तो भैया मंदिर किसका है, वो शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। तो यानी कि नाम क्या है मंदिर का, रामनाथ स्वामी, यानी कि राम के नाथ हैं जो स्वामी, मतलब राम के प्रभु कौन है, शंकर भगवान। तो भैया आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, एक भगवान दूसरे भगवान को पूछते रहते हैं। तो बस वही वाला सीन है। तो भगवान राम के नाथ यानी कि कौन है, शंकर भगवान है, तो उन्हीं का टेम्पल बनवाया है ये। तो भैया जो तीर्थ स्थल होते हैं चार धाम है, उनमें से एक है हमारा रामेश्वरम। तो अगर आप लोगों को पता हो तो। और इसी प्रकार हमने अपना पम्बन आइलैंड का भैया नाम पता चल गया, पम्बन आइलैंड किसकी टेरिटरी में, तमिलनाडु की टेरिटरी में है। और दूसरा कि एक फेमस पॉइंट क्या है, फेमस पॉइंट ये है कि भैया रामानाथ स्वामी टेम्पल है यहाँ पे। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे पहुँचने का भैया मतलब ज़रिया क्या है, तो भैया यहाँ पे 2.2 किलोमीटर का रोड मतलब रोड ब्रिज है, यानी कि गाड़ियों के लिए ब्रिज है। और हम लोग बात करें 2.2 किलोमीटर का रेल ब्रिज है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो नया बन रहा है। तो डिस्टेंस अप्रॉक्स उतनी ही होगी, पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो भैया क्या पहले यहाँ पे कोई ऐसी कोई ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी? हाँ चलती थी अंग्रेजों के समय पर जो ब्रिज है बहुत रिस्की है, इसलिए बंद कर दिया गया है। और हम लोग बात करें कि ऐसा मेन लैंड कौन सी जगह है जहाँ से भैया इसका ब्रिज स्टार्ट हुआ है। भैया हमें अब लोग देखिए पम्बन आइलैंड पर पहुँच रहे हैं। तो भैया अब तमिलनाडु की भैया कोई जगह तो होगी जहाँ से वो कनेक्ट करती होगी। तो भैया वो है मंडपम। मंडपम भैया ऐसी जगह है जहाँ से वो ब्रिज कनेक्ट होता है, कहाँ तक जाता है हमारा, तमिलनाडु तक जाता है। इतना क्लियर हुआ। और हम लोग बात करें पम्बन आइलैंड का आखिरी प्लेस कौन सा है, धनुषकोडी। और ये लास्ट पॉइंट है किसका, पम्बन आइलैंड का। तो भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे अब। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बता देना भाई जो समझ में नहीं आया हो। और हम लोग बात करें यहीं पे धनुषकोटी से लेकर तलाई तलाई मनार। तो भैया ये श्रीलंका की जगह है तलाई मनार। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भैया राम सेतु कहते हैं, ये 48 किलोमीटर का है। तो ऐसा मान्यता ऐसी है कि भैया यही वो ब्रिज है जो कि श्री राम ने बनवाया था बानर सेना के साथ। मान्यता है भैया, प्रूफ नहीं है ज़्यादा कुछ। तो इतना आपको क्लियर हुआ। भैया हम लोग किसी के धार्मिक सेंटीमेंट को हिट करने नहीं आए। तो भैया डेटा जो अवेलेबल था वही बता दिया मैंने आपको। बस यहाँ तक डेटा क्लियर हुआ आप लोगों का। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ की वाटर बॉडीज़ के बीच में। भैया तो वो हमने ऊपर वाला पार्ट तो हमने क्लियर कर लिया था, पम्बन आइलैंड वाला सारा क्लियर हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ की वाटर बॉडीज़ के बारे में। तो भैया अब हमारी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाक जल संधि यानी कि पाक स्टेट के बारे में। छोटा सकरा रास्ता जो कि दो अलग अलग वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। तो भैया इंडियन ओशियन और हम लोग बात करें बे ऑफ बंगाल को जोड़ रहा है ये पाक स्टेट। तो भैया इतना क्लियर हुआ। और ये आप ये लैंड एरिया दिख रहा होगा, यहाँ से कवर है, पाक स्टेट से कवर है, मतलब यहाँ पर श्रीलंका वाली एरिया कवर है, यहाँ से हमारा ये कवर है। तो भैया ये क्या है, पाक की खाड़ी है, यानी कि पाक वे है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये भैया यहाँ से लैंड एरिया कवर है, यहाँ से वो हमारा भी पम्बन आइलैंड था और यहाँ से श्रीलंका से घिरा हुआ है। तो इसलिए ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है। और भैया ये हमारा अरेबियन सी इस साइड वाला, लेफ्ट वाला, और नीचे हमारा इंडियन ओशियन, और बाकी ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल। तो भैया ये वाटर बॉडीज क्लियर हो गई आपको। तो भैया यहाँ पे हमारे ये हैं लक्षद्वीप इसलैंड्स। कौन से हैं, लक्षद्वीप इसलैंड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो भैया एंशिएंट टाइम में लोग ऐसा मानते थे कि यहाँ पे लाखों बीचेस हैं। तो भैया भ्रम था उन्हें, तो भैया कोई गया तो था नहीं यहाँ पे। तो ऐसा मानते थे कि लाखों द्वीप है, इसलिए लक्षद्वीप इसका नाम पड़ गया। और भैया आइलैंड कितने हमारे टोटल आइलैंड हैं यहाँ पे 36, और उनमें से 10 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग बसे हैं, यानी कि लोग रहते हैं वहाँ पे। इतना क्लियर हुआ डेटा या नहीं।
तो हमें लक्षद्वीप के ये काफ़ी आइलैंड दिख रहे होंगे, ये आइलैंड काफ़ी सारे आइलैंड दिख रहे होंगे। इनमें से इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं? ये वाला और इसके नीचे वाला और ये वाला। और अगर इस वाले की बात की जाए जहाँ पे मेरा पॉइंट शो हो रहा है, तो भैया इसे क्या बोलते हैं? कवरत्ती आइलैंड कैपिटल। तो भैया ये क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल है। और जो इसके ऊपर थोड़ा आपको दिख रहा होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट आइलैंड है, तो भैया इसे बुलाते हैं अमिनी दीवी। अमिनी दीवी, अमिनी दीवी। और दूसरा आइलैंड हमारा एंड्रोथ आइलैंड या फिर एंड्रोथ आइलैंड बुलाते हैं भैया, और ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा मतलब टापू है, यही सबसे बड़ा आइलैंड है। इतना डेटा क्लियर हुआ भैया। और हम लोग बात करें, ये तीन टापू तो देख लिया भैया, इनका दूर का रिश्तेदार भी है भैया लक्षद्वीप आइलैंड का। तो भैया ये रहे हमारे, इनका नाम है मिनी क्वाय। मिनी क्वाय भैया, ये दूर के रिश्तेदार है, इनका नाम है मिनी क्वाय। ये दूर बैठे हैं तो उदास हैं, लोगों से अलग चले गए, तो इसलिए इनका नाम क्या है? मिनी क्वाय। और भैया मिनी क्वाय के बस जस्ट नीचे हमारा कौन सा? मालदीव्स। कौन सा है? मालदीव्स। कौन सा टापू है हमारा? मालदीव्स है यहाँ पे भैया, मालदीव्स। और मिनी कॉय के बीच में भैया एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है क्या? 8 डिग्री चैनल। और हम लोग बात करें जो हम लोग की, ये ऊपर वाले आइलैंड लक्षद्वीप के और ये नीचे वाला मिनी कॉय है, इसके बीच में एक और वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसका नाम है क्या? 9 डिग्री चैनल। क्या है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके नीचे है? यहाँ पे। और 10 डिग्री चैनल हमने पहले ही पढ़ चुके थे, अंडमान निकोबार के बीच में, यहाँ पे था हमारा 10 डिग्री चैनल। तो भैया इतना क्लियर हुआ डेटा या नहीं? 8 डिग्री चैनल है किसके बीच में? मिनी कॉय और मालदीव के बीच में। और 9 डिग्री चैनल है कहाँ पे? लक्षद्वीप के आइलैंड के बीच के में, और इधर लास्ट वाले के बीच में 9 डिग्री चैनल यहाँ पे था। और अंडमान निकोबार के बीच में हमने देखा था कि यहाँ पे 10 डिग्री चैनल था। इतना डेटा क्लियर हुआ? तो ये सब वाटर बॉडीज हैं। अब हम लोग बात करेंगे गल्फ ऑफ खम्मात के बारे में। तो भैया खम्मात क्या होता है? अरे गल्फ क्या होता है, हमने पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ऐसा कोई एरिया जो कि ऐसा कोई वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ हो। तो भैया यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ खम्मात है, और यहाँ पे एक टाउन है हमारा गुजरात के पास में जिसका नाम खम्मात है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गल्फ ऑफ खम्मात पड़ गया। अब इसका नया नाम भी हो गया भैया, गल्फ ऑफ कैम्बे इसका नया नाम हो गया है। तो इतना डेटा क्लियर हुआ या नहीं? तो इसके बाद हम लोगों ने ऊपर के गल्फ ऑफ खम्मात के लैंड को मार्क कर देते हैं। एक तो हमारा ये रहा, एक ये रहा, और तीसरा ये रहा गल्फ ऑफ खम्बात के पास में। इसका नाम है आलिया बेट। इसका नाम है आलिया बेट। और ये क्या है? अन इनहेबिटेड इसलैंड है, यानी कि यहाँ पे कोई बसा नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। इतना डेटा क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई नहीं रहता आलिया बेट में। तो भैया यहाँ पे हमारी मुंबई सिटी के बस जस्ट थोड़े नीचे हमारी एलिफेंटा आइलैंड है। और एलिफेंटा आइलैंड इसका नाम दिया था पुर्तगाली इसने दिया था यहाँ पे। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे एलिफेंटा केव्स हैं, और वहाँ पे लॉर्ड शिवा की हम लोग बात करें कि कुछ लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है ये गुफाएं। और कहा जाए तो भैया ये काफ़ी ये टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी फेमस जानी मानी जगह है, तो काफ़ी लोग मेरे जान पहचान के गए हैं यहाँ पे। और इसके आगे जस्ट आप लोग आगे देख रहे होंगे मुंबई हाई है। तो भैया ये भी क्या है? एक टापू है भैया। खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे पेट्रोल और नेचुरल गैस के भंडार है यहाँ पे। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, बचपन से जी के किताबों में आ जाता है मुंबई हाई के बारे में। तो और एक बात और, केवल मुंबई हाई हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार नहीं है। एलिफेंटा आइलैंड और ये हमारा कौन था? आलिया भट्ट था और मुंबई हाई, तीनों यहाँ पे पेट्रोलियम गैस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो भैया अगर हम लोग बात करें पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की, तो भैया ये हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं, फिर बाद में हम लोग इसे फैक्ट्रीज में जाके इन्हें फ़िल्टर करके हम लोग अपने काम की चीज़, जैसे पेट्रोल हुई, डीजल हुई, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स इससे निकाल लेते हैं। और ये हमें नेचुरल फॉर्म में ऐसे ही पाए जाते हैं, फिर इसको फ़िल्टर करके हम लोग अलग अलग मटेरियल्स में निकाल लेते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पर एक चीज़ और भैया, मुंबई हाई से ज़्यादा भैया एलिफेंटा और हम लोग बात करें आलिया भट्ट में ज़्यादा, मुंबई हाई से भी ज़्यादा पेट्रोलियम पर निकालना अभी स्टार्ट नहीं किया है यहाँ से हम लोगों ने अभी। और हम लोग बात करें मुंबई हाई की बारे में, एक बात और है कि इसकी डिस्कवरी गई थी 1965 में, इसकी डिस्कवरी की गई थी। और ये 1974 में यहाँ से हम लोग बात करें ऑपरेशन हो गया 1974 में, और 25 से 30% क्रूड ऑयल निकाला जाने लगा था यहाँ से। तो अगर अभी भी बात की जाए तो भैया इंडिया का टोटल प्रोडक्शन में से 25 से 30% क्रूड ऑयल देखा जाए तो भैया हम लोग यहीं से निकालते हैं, पूरे इंडिया की प्रोडक्शन में उससे बता रहा हूँ। और मुंबई हाई के बारे में एक बात और है भैया, यहाँ से एक सरकारी कंपनी तेल निकालती है, इसका नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो भैया सरकारी कंपनी यहाँ से तेल निकालती है। तो उम्मीद है कि आपको इतना चैप्टर समझ में आया हो, और अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जियोग्राफी हो चाहे हिस्ट्री वगैरह हो, बाकी सब्जेक्ट के सारे कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे आप लोगों को बिना किसी देरी के। तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, और स्टार्टिंग की वीडियो देखना, तभी समझ में आएंगे, बीच से मत देखना। बस इतना ही गुजारिश है, बस यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। बाय बाय।